रीवा मध्य प्रदेश का बेहद प्रमुख क्षेत्र है जो निश्चित तौर पर विंध्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। रीवा के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं मध्य प्रदेश के लिए रीवा को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रीवा रियासत कभी किसी का भी गुलाम नहीं हुआ। दूसरा कारण यह भी है कि भारत या कहें पूरा एशिया में सबसे पहला सफ़ेद बाघ रीवा में ही पाया गया। रीवा एक संस्कृत प्रधान क्षेत्र है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ फैली हुई हैं। मध्य प्रदेश में रीवा को राजघराना के लिए जाना जाता है। यहाँ एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, जिसमें राजाओं की जगह गद्दी पर राजा भगवान राम को विराजा जाता है। रीवा में बघेल वंश के राजाओं ने 35 पुस्तक शासन किया। इन राजाओं के शासनकाल में 2 राजगद्दियाँ होती थी। मान्यताओं के अनुसार पहली राजगद्दी राजा राम की होती थी, जो कि हमेशा खाली रहती थी, और दूसरी गद्दी पर राजा बैठते थे और वो राज चलाते थे। पहले राजघराने की राजधानी बांधवगढ़ थी, जिसको उमरिया के नाम से भी जाना जाता है। सन 1618 में 16वीं शताब्दी के समय में राजा विक्रमादित्य रीवा आए, तब भी यहाँ पर वही परंपरा थी। यहाँ पर राजा श्री रामचंद्र जी को ही बनाया गया था, और जो यहाँ के राजा थे वे राजा राम जी के सेवक के रूप में राज चलाया करते थे, जिस कारण से यह परंपरा रीवा राजघराने को देश में अलग पहचान देती थी। और ये लोग अपना कुल देवता राजा राम के चंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को मानते थे। महाराजा रघुराम सिंह ने लक्ष्मण बाग संस्थान की स्थापना की और वहां पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी बनवाया। और दुनिया में कुछ गिनी चुनी ही जगहें हैं जहां पर लक्ष्मण जी के मंदिर हैं। पुजारी महासभा के अध्यक्ष अशोक पांडे जी कहते हैं कि इस परंपरा का लाभ यह है कि सिंहासन पर बैठे राजाधिराज श्री रामचंद्र जी ने हर संकट से बचाया है और रीवा को हर विपरीत परिस्थितियों को उभारते आए हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई बार भयानक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, लेकिन वह भी समस्याएं बेहद आसानी से सुलझ गईं। रीवा रियासत कुछ कारणों से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में विख्यात हो गया है। वो कारण है कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी रियासत जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं थी, और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शहर या रियासत जिसे पूरे विश्व को सफ़ेद शेरों का नायाब तोहफा दिया। विश्व भर में रीवा के घने जंगलों में सबसे पहले सफ़ेद शेर देखे गए थे। तब महाराजा गुलाब सिंह जी का समय था। तब महाराजा गुलाब सिंह ने वैज्ञानिकों की सहायता से इन दुर्लभ प्रजातियों के शेरों को विकसित कराया। आज विश्व में बड़े बड़े चिड़ियाघरों में जो सफ़ेद शेरों की शान है वह रीवा रियासत की ही देन है। जो रीवा में सबसे पहले सफ़ेद शेर पाया गया था उसका नाम मोहन था। अब उसका पंजर आज भी रीवा के म्यूजियम में रखा हुआ है। रीवा की एक और सबसे खास बात है कि जब पूरे भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी रीवा रियासत पूरे तरीके से स्वतंत्र थी। रीवा के बारे में एक ऐसी भी मान्यता प्रचलित है कि रीवा में बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। माना जाता है कि एक बार महाराजा रघुराम सिंह युद्ध से लौट रहे थे। तब उस समय सोन नदी में बाढ़ थी, तो उन्होंने सोन नदी से उस पार जाने के लिए रास्ता मांगा, तो सोन नदी ने उनको रास्ता दे दिया। ऐसे ही एक बार महाराजा रघुराम सिंह को फिरंगियों ने आमंत्रित किया था। तब उनके अस्त्र शस्त्र बाहर रखवा लिए गए थे और फिर उन पर संधि के लिए दबाव डाला गया, तो उन्होंने अपनी पेन से फायर किया तो एक बड़ी सी चट्टान के 2 टुकड़े हो गए, जिसके कारण अंग्रेज भी भयानक तरीके से उनसे भयभीत हो गए। वैसे ही महाराजा की मृत्यु की कहानी बेहद हैरतअंगेज तरीके से हुई है। कहावत है कि मृत्यु के समय जब राजा बीमार पड़ गए थे तब एक साधु किला के बाहर भिक्षा मांगने आया। उसने अपने कमंडल में घी मांगा, तब उसके कमंडल में घी डाला गया, लेकिन कमंडल भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर जब महाराजा रघुराज सिंह को बताया गया तो उन्होंने कमंडल के ही आकार में दूसरा कमंडल बनाने का आदेश दे दिया। फिर महाराजा ने स्वयं उस कमंडल को घी से भरा और फिर उन्होंने अपने कमंडल से घी साधु के कमंडल में डालना शुरू किया। तो उस पर कहा जाता है कि ना तो साधु का कमंडल भरा रहा था और ना ही महाराज का कमंडल खाली हो रहा था, लेकिन बाद में साधु का कमंडल भरा गया। तब साधु ने कहा, धन्य हो, पर अब तुम्हारा धरती पर से जाने का समय आ गया है। और फिर उसी रात महाराजा का स्वर्गवास हो गया। ऐसे ही प्रतापी राजा रीवा के इतिहास में हुए हैं, जैसे महाराजा गुलाब सिंह, जूराव और महाराजा मार्तंड सिंह थे। एक बात जो आपको अजरज में डाल सकती है वो कि अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रसिद्ध बुद्धिमान
बीरबल और संगीतकार तानसेन जो अपने स्वर से ध्वनि से पानी को जमीन पर ला सकते थे, वो भी रीवा रियासत की ही देन है। तो ऐसी ही रीवा की भूमि ऐतिहासिक रहस्यों को समेटे हुए है।